हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, परिवार हमारा छोटा सा संसार है ना। परिवार वो स्मॉल यूनिट है जिससे पूरा ब्रह्मांड एक्सपैंड करता है। तो दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए वो सारे ही इंतज़ाम करते रहते हैं। तो आई थिंक ऐसे इंतज़ाम में एक ये भी कड़ी जुड़ी कि उन्होंने सोचा कि जब हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी जो है हमारा जो परिवार है उसमें प्रेम की कड़ी जुड़ी रहे और सभी प्रेम के बंधन में बंधकर एक दूसरे को रक्षा सूत्र में बांध दें। एक उसका नाम उन्होंने दे दिया राखी, यानी राखी का बंधन, रक्षा बंधन, है ना। तो प्रेम का बंधन, वैसे तो बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन जो प्रेम का बंधन होता है ना, वो ऑटोमेटिक होता है ना, वो फॉर्मल नहीं होता, वो दिल का रिश्ता होता है। तो ये जो दिल से निकले हुए रिश्ते हैं माँ बाप के, है ना, जो बच्चों के प्रति उनकी चाह, उनकी इच्छा है ना कि हम चले भी जाएं उसके बाद भी हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तो उसी का नतीजा है कि ये रक्षा बंधन का त्योहार हमारे सामने आया, ताकि बहन भाई आपस में मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को प्रेम दें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे की रक्षा भी करें, है ना। राइट। तो बहुत सुंदर भावना थी ये, बहुत सुंदर भावना है भी, क्योंकि एक दूसरे के काम आना तो सबसे पहला क्या है, इंसानियत का ही धर्म है। हम चाहे बहन भाई किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन सबसे पहले हमारा रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स होने के कारण हमें बीइंग ह्यूमन भी होना चाहिए, और उसका बीइंग ह्यूमन का मतलब ही क्या है, लव, प्रेम, है ना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को स्वतंत्र करना, है ना, और किसी को भी कम या ज्यादा नहीं आंकना, यही सम्मान होता है दूसरे का, है ना। कि दूसरी रूह को भी, रूह की जर्नी है ये, है ना। तो दूसरी रूह को भी वो पूर्णता, स्वतंत्रता और सम्मान देना। तो आज मैं रक्षाबंधन में यही सोच रही थी कि हर घर में कोई ना कोई बहन होगी, किसी रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, है ना। तो आज एक फीमेल होने के कारण, एक बहन होने के कारण, एक बेटी होने के कारण, एक माँ होने के कारण, तो मेरा भी मैं इस बात को मानती हूँ कि सचमुच हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, आपस में प्रेम करें। तो इसी वजह से ऐसे त्योहारों को हमने जन्म दिया, ऐसे त्योहारों को हम बीच में लाए, ताकि हमें याद रहे कि हमारे कौन सा हमारे रिश्ता है, उसमें कोई कमी तो नहीं, आगे उसको हम बरकरार रख सकें। तो दोस्तों, आज मैं चाहूंगी कि एक मुझे एक थॉट आया, बड़ा अच्छा सा आया, और मुझे लगता है वो कंप्लीट थॉट है। कैसे कि अगर आप उसको, आपको अच्छा लगे तो उसको जरूर अपनाइएगा प्लीज। तो ये मेरी दिल की भावना थी, तो मैंने सोचा शेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने में कोई बुराई नहीं होती। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी शेयर कीजिए, आप उसको जीवन में भी लाइए, है ना, और जो उसका रूप है उसके भी दर्शन कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर भाई, या हर माँ बाप की अभी बात की, हर भाई भी यही चाहता है कि मेरी बहन सुखी रहे, उसको कोई तंग ना करे, है ना, वो इज्जत से रहे, है ना, उसको कोई परेशानी ना आए, है ना। हर भाई यही चाहता है, और हर बहन भी यही चाहती है कि मेरा भाई जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, है ना। वो चाहे जहां भी रहे वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, है ना, उसकी मतलब फूलों की तरह उसकी मुझे खुशबू आती रहे, वो इतने प्रेम में ही खुश हो जाती है कि मेरा कोई अपना है। इस भाव से ही बहनें जो है वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो ये मेरी भी फैमिली है, मेरा भी भाई है ना। भाई बहनों का प्यार तो वाकई बड़े प्योरिटी का एक रिश्ता होता है ना। और उसमें कोई स्वार्थ वाली बात भी नहीं होती है, जिसे हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं, या लव इज गॉड कहते हैं, गॉड इज लव कहते हैं, वो सब यहीं पर ही मिलता है ना। एक दूसरे के साथ ही जब हम स्वार्थ को हटा देते हैं तो वो प्योरिटी ऊपर आ जाती है, और जब हम स्वार्थ आ जाता है किसी रिश्ते में, प्रेम में, तो वो क्या है, वो डाउनवर्ड्स हो जाता है। तो हमें बस यही चेक करना है। और मैं जो खास बात कहना चाहूंगी हर भाई से, है ना, कि आपके घर में भी किसी ना किसी की कोई बहन है ना, किसी भी रूप में है वो, है ना, चाहे आपकी वाइफ के रूप में है, आपकी माँ के रूप में है ना, कैसे भी आपके सामने है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन का सम्मान हो, उसकी सुरक्षा हो, वो खुश रहे, है ना,
उसको कोई भी परेशानी ना हो, तो आपको भी ये जिम्मेवारी निभानी होगी कि जो आपके घर में बहन है, चाहे वो किसी की भी बहन है, तो आप भी उसका पूर्णतः सम्मान करें। और खाली ये नहीं वो किसी की बहन है इस रूप में भी कि वो सोल ऑन जर्नी है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक रूह है जो अपनी यात्रा पर आई है। तो उसको भी जीने की पूरी स्वतंत्रता है, उसको भी जीने का पूरा हक है। तो उसको सम्मान देकर, स्वतंत्रता देकर इस रक्षाबंधन के त्योहार को और मजबूत बनाए, है ना। ताकि बहनें कहीं भी हैं, जब वो कहीं भी, जब हर घर में उनको सम्मान और स्वतंत्रता और प्यार मिल रहा होगा, तो हर घर में ही भाई तो मौजूद ही होते हैं ना, सब, है ना। प्रेम का रिश्ता ही है। और हम किसी को नहीं भी जानते, अगर हम प्रेम से किसी के साथ रहते हैं तो वो हमारे भाई बहन ही बन जाते हैं। तो ये जो प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का त्योहार है ना, ये बंधन तो नहीं है, प्रेम तो हमें सारे बंधनों से मुक्ति कर देता है ना, कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो उस रूप में हम दूसरे को भी सोल समझे, दूसरे को भी, उसको स्वतंत्र, उसका जो जर्नी है उसका भी सम्मान करें। और वो हमारे घर में ही है सब, है ना। तो तेरे मेरे का भाव कि ये मेरी बहन नहीं है तो किसी और की बहन है, तो उसको तो हमें त्यागना ही होगा, है ना। तभी जो हमें एक इंसानियत का भी नाता है वो भी निभा पाएंगे। और फिर किसी को सम्मान और प्रेम देने से दोस्तों हमें भी सम्मान और प्रेम ही मिलता है, क्योंकि जो हम देते हैं वही वापस चलकर आता है। तो हम अपने असली स्वरूप को, असली रूप में एक दूसरे को जब देंगे ना, तो उससे हमें बहुत खुशी और शांति मिलेगी। और दोस्तों दुआएं जो है ना, लेनी देनी नहीं पड़ेगी, है ना। जब किसी को सम्मान और प्रेम मिलता है तो दुआएं हृदय से निकलती हैं। ये आशीर्वाद दुआएं मांगने से नहीं मिलती, ये तो हमारा सारा हृदय से जुड़ी हुई चीजें, हमारे दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर हम सच्चे दिल से किसी को प्रेम करते हैं तो वहाँ दुआएं तो ऑटोमेटिकली वो जा ही रही है ना, वो वाइब्रेशंस हैं आपकी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके स्वभाव नहीं मिलते, आप में किसी वजह से दूरियां हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लालच में फंसकर, स्वार्थ में फंस के रिश्तों को भी मैला कर देते हैं। अगर ऐसी भी कोई दूरियां हैं तो मैं कह रही हूँ कि फिर भी अपने मन में कोई नेगेटिविटी मत लाएं, कोई मलाल नहीं लाएं कि वो ऐसा है या मेरी बहन ऐसी है या मेरा भाई ऐसा है। बस फिर भी एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी दुआएं दे, वाइब्रेशंस अपनी हाई रखें, क्योंकि हाई वाइब्रेशन रखने से क्या होगा, मुझे ही सबसे पहले फायदा होगा। अगर मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही, अगर मैं अच्छा नहीं कर सकती, तो मुझे बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसी मेरी सोच होती है वैसे ही मेरा जीवन बन जाता है। तो मुझे अपनी सोच को सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, मुझे अपने जीवन में प्रेम लाना है, मुझे इंसानियत को जिंदा रखना है, और मुझे भी सम्मान और इज्जत पाना है। तो वो सब काम मुझे भी करने होंगे, जिससे क्या होगा, मेरा जीवन भी अच्छा होगा, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरा परिवार है, जो मेरा संसार है ये सारा, तो वो भी बहुत सुंदर तरीके से शांति और प्रेम से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मुबारक तभी होगी जब सचमुच हम तेरे मेरे के बंधनों से बाहर होकर एक दूसरे को सम्मान देंगे। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।